महंत फारसन मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे दोस्त आपका और हमारा मेरा यूट्यूब चैनल चलता लोग सब वीडियो टाइटल है पाक आर्मी पाकिज ही कर रहे हैं एक्सपोज। क्या एक्सपोज किया पाकिस्तान आर्मी को, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो फिर आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो वो कहते हैं ना कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो, इंसल्ट ना हो। ऐसा एक भी दिन गुजरता नहीं और ये पाकिस्तानी खुद ही अपनी इंसल्ट कराते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत के हमले को लेकर आपने देखा पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, ये किया गया, वो किया गया। लेकिन मैं डे वन से बोल रहा हूं कि चिंता मत कीजिए, पाकिस्तानी ही सबूत पेश करने लगेंगे कि कितनी बुरी तरह से हमने मार खाई, कितनी बुरी तरह से हमने जलालत झेली है, कितना बुरा जलील हुए हम लोग। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को चूरन पे चूरन दिया जा रहा है। लेकिन भला हो इंटरनेट का कि चीज़ें हमारे पास भी आ जा रही हैं, चीज़ें उनके पास भी पहुंच जा रही हैं और चीज़ें बताई जा रही हैं, बोली जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया के एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। भारत के खिलाफ ये भी जहर उगलते रहते हैं, भारत के खिलाफ खूब जहर उगलते हैं, लेकिन आखिरकार इन्होंने भी माना कि भारत ने घुसकर मारा। पहले इनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको असली वीडियो क्लिप दिखाता हूं। लगाओ भाई। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फलां 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 जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं। एवं बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी। तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता है कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। और ऐसे में आपको पिछले 10 दिनों में काफी सारे सबूत दे चुका हूं, अलग अलग लोगों की बातें, अलग अलग ऑफिशियल्स की बातें, जो सब ये मान रहे हैं कि भैया लफड़े तो हुए हैं। अब तो डीजीआईएसपीआर ने भी एक इंटरव्यू में माना, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने भी इंटरव्यू माना कि हाँ जी वो थोड़ा बहुत नुकसान तो हो गया था, नूर खान पर मिसाइल गिर गई थी। सुनिए। उन्होंने 9 और 10 की रात के ऊपर पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किए, नूर खान बेस पे और मल्टीपल बेसिस पे। हमारी एयर डिफेंस ने उन्हें इंटरसेप्ट किया। जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ उसे हमने एक्नॉलेज भी किया, हमने बताया बिल्कुल कुछ आए हैं, कुछ लगे। तो अब सोचिए कि जो लोग जरा भी नहीं मानते, अब बेशर्मी के बाद जब इनकी बेइज्जती हुई है तो अपनी बेशर्मी छोड़नी पड़ी है। अब धीरे धीरे कह रहे हैं, लेकिन वहां भी बेचारे कह रहे हैं नहीं नहीं हमने तो डटर किया, हमने तो ये किया, हमने वो किया। घंटा कुछ नहीं कर पाए। हमारी जमीन पर एक उनकी चीज डायरेक्ट आकर नहीं लगी, हमने इंटरसेप्ट कर लिया सारा। लेकिन पाकिस्तानी तो बेशरम है। लेकिन अब पाकिस्तानी, जैसा कि हमेशा होता है, अब पाकिस्तानी भेद खोल रहे हैं, अपनी पोल खोल रहे हैं, तो अगले मिनट में, अगले घंटे में वो सारी दुनिया को पता चल जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब आ रहा है, सारे सबूत आ रहे हैं। मैंने बोला ना, आप 6 महीने वेट करिए, हर कोई कहे कि पाकिस्तान की बैंड बजाई भारत ने। दुनिया तो कह ही रही है, दुनिया जलील कर रही है पाकिस्तान को। अब मैं आपको अगली क्लिप जो है, ये शायद बलूचिस्तान असेंबली की, सीनेट की में बहस चल रही है और वहां पर कोई उमर फारूक हैं, सीनेटर हैं, वो कुछ बोल रहे हैं और ये क्लिप आई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, ये सुनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो बड़े वाजिब सवाल हैं और ये पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। ये अब खुद पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। और इसमें खुजदार वाले का भी जिक्र किया गया, जो खुजदार में जो हमला हुआ है, सो कॉल्ड, कि बच्चों के बस पर हमला हुआ, बच्चे मारे गए और इसके पीछे भारत है, जो ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा नैरेटिव के तौर पर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि असलियत क्या है पाकिस्तानियों की जुबानी। मुझे सब ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुजदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे फोर्सेस है बलूचिस्तान में, जिनको हमने इतने इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे भी तलाशी कर सकता है, मेरे घर में भी बगैर पूछे घुस सकता है, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। ये हिंदुस्तान से तो ना कोई बम आता है मेरे ख्याल से, ना कोई बंदा आता है। बंदे तो हमारे वही के हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाक़यात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है। कितना बड़ा सवाल है। आप देखो इनका प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का।
ये डिस्कस कर रहे हैं बलूचिस्तान की असेंबली में, बलूचिस्तान के सीनेट में, कि खुजदार में जो अटैक हुआ है उसके पीछे भारत है। वहीं का बंदा उठ के, ये शायद एमएनए होगा, वहीं का बंदा उठ के कह रहा है, सीनेटर है, ये कह रहा है कि भैया ये तो क्या फालतू की बातें हो रही हैं, हम यहां पे भारत को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे। उनका बंदा तो यहां नहीं आ रहा, बंदे तो हमारे हैं, बंदे तो हमारे हैं, उनका बंदा तो नहीं आया, ना बम आया ना उनका गोला आया, ये सारी चीजें हमारी हैं। पाकिस्तानियों ध्यान से सुनो अपने सीनेटर की बात, ध्यान से सुनो, और अगर प्रूफ है तो काटो, लॉजिक है तो काटो, वरना हवा हवाई बातें, मदरसा छाई बातें मत करो। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि जीएचक्यू से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहां तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। ज्वाइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना। सर ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ आके सर उस चीज़ पे बात करते नहीं हैं, क्योंकि फिर कुछ। अब इन्होंने बहुत डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली कह भी दी बात कि आपके जीएचक्यू से, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, उससे कुछ किलोमीटर दूर चकलाला एयरबेस पर आकर मिसाइलें गिरती हैं, बम गिरते हैं और आप उन्हें रोक नहीं पाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है भाई, इसके लिए ही तो आपको अरबों रुपए दिए जाते हैं डिफेंस के लिए, कि जब दुश्मन हमला करे तो आप बचाएं, आप उसको इंटरसेप्ट करें, आप उसको रोकें। मिसाइलें तो हमारी रुकी नहीं आपसे। और अब तो ये चर्चाएं बड़ी जोर पर चल रही हैं कि जो एक गलती से मिसफायर हुई थी ब्रह्मोस, क्या वाकई वो टेस्ट करने के लिए हुई थी। अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि वो गलती से फायर नहीं हुई थी। भारत सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन ये अजम्पशंस तो लगाए जा सकते हैं ना कि ब्रह्मोस को टेस्ट किया गया, पहले बोला गया कि ठीक है जी गलती से हो गई, अपोलॉजीज, रिग्रेट है हमें इस बात का, खेद प्रकट करते हैं हम इस बात का। अपोलॉजीज तो नहीं थी, खेद प्रकट करते हैं हम इस बात का। जो शब्द यूज किया गया था वो रिग्रेट का यूज किया गया था। और उसके बाद 3 हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स को भी शायद सस्पेंड किया गया था, जो भी है हुआ था। लेकिन जब आज उस चीज को देखते हैं तो पता चलता है कि भाई ब्रह्मोस ने तो क्या कमाल किया है। जरा सोचिए कि ये मैसेज था कि 2-4 ब्रह्मोस अगर हमने आपके जीएचक्यू पर मार दिए होते तब क्या होता, क्या होता। अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, वहां भी पहुंचेंगे हम। मैंने आपको बताया ना कि पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पैदल जाकर किया वो, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की, उससे भी बड़ी स्ट्राइक थी, आपको मैसेज दिया कि मत करो। उसके बाद हमने फुल फ्लेज स्ट्राइक की, मिसाइलों की, ड्रोन्स की। अब अगला जो होगा वो इससे भी बड़ा होगा। और पीएम ने साफ कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल चलेगा नहीं, क्योंकि हमने आपके उन ठिकानों पर भी निशाना मारा जहां पर आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो भी हमारे निशाने पर है। हम वो उड़ा देंगे। लॉन्च कहां से करोगे? घंटे से। दूसरी चीज हमने दिखाई कि आपके जितनी भी आपने बैलिस्टिक मिसाइलें मारी, फतेह 1, फतेह 2, शाहीन शायद नहीं मारी, फतेह 1, फतेह 2 मारी, हमने उनको इंटरसेप्ट किया। हमारे S-400 ने, हमारे MR-SAM ने, हमारी आकाश मिसाइलों ने। तो हमने आपको ये मैसेज क्लियर दिया कि हमारी चीजें आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो, आपकी हर चीज हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो जब आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी आएंगे हम उनको भी इंटरसेप्ट करेंगे। ये पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया। और अगली बार हमला इससे भी भयानक होगा। तो सवाल पूछना तो इनका वाजिब है ना कि वो आए कैसे। और ये आपकी पोल खुल रही है पूरी दुनिया के सामने। कुछ लोग नाराज होते हैं, हमें कुछ लोगों की नाराजगी नहीं चाहिए सर। खुदा करे जिस तरह नाराज होते हैं नाराज हो जाए। हमें अपना मुल्क प्यारा है, हमें अपना जमहूरी निज़ाम प्यारा है। हम इस हाउस का, नीचे वाले हाउसों का सर इसकी ताकत और इस यहाँ से जो फैसले होते हैं सर वो सही होते हैं। अब जिस तरह ये वाकया हुआ है सर खुजदार का, इस तरह बहुत सारे वाकयात हुए। मतलब आप बलूचिस्तान में किसी को बोलने नहीं दे रहे,
वहां पे अगर कोई भी बंदा अपनी बात करने के लिए आएगा, आप उसको बंद करते हो जेल में। आज भी बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारी बेटियां हमारी आज भी जेल में, मारंग वाले सारे जेल में, और एमपीओ में। मतलब हमारा फौज अभी तक 9 मई से नहीं निकला, न वो इमरान खान से निकल रहे। बस छोड़ दो भाई, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसको सजा दे दी है, अब छोड़ दो अदालत को। आप क्यों पीछे पड़े हो? अडियाला जेल को कवर आपने किया है। अमल वाली चले गए इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। नहीं सर, मैं वो बात कर रहा हूँ इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम के लिए कर रहा हूँ। मुझे न इमरान खान से कोई कंसर्न है, न मुझे नवाज शरीफ से है। मैंने 10 दफ़ा इस हाउस में बोला कि अगर हमारे ऐसे लीडर जैसे नवाज शरीफ वालों को या जरदारी साहब या बिलावल वाले ये नहीं सोचेंगे, या इमरान खान नहीं सोचेगा, इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। तो ये इतना ही वीडियो क्लिप आई थी हमारे पास, और ये काफ़ी है पाकिस्तान के दोगलेपन को खोलने के लिए, पाकिस्तान की झूठी शान को तबाह करने के लिए। 20 क्लिप्स आ चुकी हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूं। 20 क्लिप्स, अलग अलग लोग हैं। आज भी इस वीडियो में मैंने आपको क्लिप्स दिखाई, धीरे धीरे लोग मान रहे हैं। शहबाज शरीफ भी खुद माना है ना कि नूर खान पर अटैक हुआ, रोक नहीं पाए आप उसको, माना है ना। लगाओ भाई, क्लिप लगा दो। दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। और इतने सबूत देने के बाद, अब धीरे धीरे ये स्वीकार करने के बाद कि आपने मार खाई, आप लोग जीत का जश्न मना रहे हो। मनाओ यार पाकिस्तानियों, बिल्कुल मनाओ। हमने कोई जश्न नहीं मनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने आपको घर में घुसकर ठोका है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया ने देखा है आपके 12 एयर बेसिस को जलते हुए, आग की लपटों में घिरे हुए। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तो छुपा रहे हो आप लोग, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आपका एक अवॉक्स तो एयर मार्शल ने कबूल कर लिया था, आपके जेट्स नष्ट हुए हैं, आपका C-130J एक ट्रांसपोर्ट टैंकर है या जो भी है वो भी नष्ट हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है आपका। IMF से आपको मिले हैं करीब $1.25 अरब, और आपको 4 दिन में पता है हमने आपके जो एसेट्स बता रहा हूं, बाकी तो नुकसान नहीं, जो एसेट्स गए हैं वो $3.5 बिलियन से ज्यादा के आपके एसेट्स चले गए। पाकिस्तानियों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा, उनको लगता होगा कि मैं चूंकि इंडियन हूं मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन पाकिस्तानी ही पोल खोलेंगे। अब तक बहुत सारी पोल खुल चुकी है आपकी, धीरे धीरे और भी पोल खुलेगी, एक एक डिटेल आएगी और पाकिस्तानी ही बताएंगे, ऑफिशियल्स बताएंगे। आप देखना, कोई भारतीय नहीं बताएगा। जितनी चीजें मैंने दिखाई इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सब पाकिस्तानियों की चीजें दिखाता हूं। तो मेरी तो आदत है शुरू से, पाकिस्तानियों की जुबानी, पाकिस्तानियों की पोल खुलवानी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। प्रोपेगेंडा चलने नहीं दूंगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने जो किया है ना, वो तो आप लोग ताउम्र आप लोग भी याद रखोगे कि घर में घुसकर मारना किसको कहते हैं और एयर डिफेंस किसको कहते हैं। आपका एक ड्रोन हमारे यहां नहीं घुस पाया, हमारे बेसिस को निशाना नहीं बना पाया। हर ड्रोन, हर मिसाइल, हर रॉकेट हमने इंटरसेप्ट किया आपका। आपने हमारे हरमिंदर साहिब पर मिसाइल मारी, हमने उसको भी इंटरसेप्ट किया। आपके मंसूबे कभी क्लियर नहीं होंगे क्योंकि वो नापाक मंसूबे हैं। इसलिए आपका जिस खुदा को आप मानते हो ना, वो भी आप लोगों के साथ नहीं है। वो जानता है कि ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, ये गलत साइड पर हैं, इसलिए वो तुम्हारी सुनता भी ना, तुम्हारी दुआएं सुनता है ना, तुम्हारी बद्दुआएं सुनता है ना, तुम्हारी फरियाद सुनता है, कुछ भी नहीं। भूखे तुम मर रहे हो। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 11 मिलियन पाकिस्तानी भूखे मरने वाले हैं। लगाओ भाई, 11 मिलियन पाकिस्तानी। और ये कोई फोटोशॉप से बनाई हुई मैंने तस्वीर नहीं लगाई है, आपके मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। लगाओ भाई, वो क्लिप भी लगा दो। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 15 दिन हो गया इस जंग से पहले। 1 करोड़ पाकिस्तानी है जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है। अच्छा, दे आर सर्वाइविंग फॉर फूड के लिए, वो ना उसके पास पैसे हैं ना उनके पास खाना है। अच्छा, वो तो कैद साली का शिकार है। कैद साल है, 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग। और जो 2-2.5 साल में इन्फ्लेशन हुई है ना, उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है
कि 2.5 करोड़ लोग जो है ना खतरे गुर्बत से नीचे आ गए, मजीद चले गए। जी जी, वो एक टाइम खाना खाते हैं। सही है। और ये जो 1 करोड़ में कह रहा हूँ, वो एक टाइम के लिए भी उनके पास खाने को नहीं है। तो देखो, तुम्हारा खुदा भी तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि तुम लोग नापाक हो, तुम लोग गलत हो। ये हो रहा है तुम्हारे साथ। भूखो तुम मर रहे हो, बेइज्जती जिल्लत तुम्हें उठानी पड़ रही है, घर में घुसकर तुम्हें मारा जा रहा है, लेकिन बातें बस बड़ी बड़ी करवा लो तुम। समझ जाओ और समझ जाओ, इशारे समझो, नहीं तो तबाह होते रहो, बेइज्जत होते रहो, जलील होते रहो। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। वाह लोग सर वाह, आप ने एक बात हमारे दिल की है, सीने में ठंड पड़ गई। कभी ऐसा हो जाए ना, हम आपको सल्यूट करेंगे। वो तो कह तो रहे हैं नेक्स्ट टारगेट वही है। यकीन करें, ऐसा कर देना, खुदा की कसम, हम आपको सल्यूट मारेंगे। उधर हमला करें, उधर एयरबेस या ये वो ना करें, जड़ पर मारें। इनको पता चले कि हमारी आवाम, किसी की आवाम को सताना अच्छा नहीं है। आका बड़ा मुझ असल में आवाम हमारी कमजोर है, वो क्या कर सकते, क्या करें, उधर मारें। GHQ मजा आता है। आप कह तो रहे हैं कि नेक्स्ट टारगेट। अल्लाह के बंदे ऐसे, वो उसके सर पर भूत सवार है, मुनीरे के सर पर। वो आवाम की राय नहीं देख रहा कि आवाम क्या सोच रहे हैं, ये आवाम किस तरफ है। उसने इमरान खान, पाकिस्तान का मशहूर तरीन लीडर, इस वक्त 85 से 90% अवाम उसके साथ है, जिसको उसने ज़बरदस्ती फेक केसेस में उलझाकर जेल में रखा हुआ है और अपनी डंडे के जोर पर फिरौन बनकर बैठा हुआ है। ये फिरौन है। ये जब ओपनिंग हुई है ना दोबारा से PSL की, तो ये वहाँ पर आया हुआ था। तो मैंने सुना है कि बाबर आजम ने और एक दो खिलाड़ियों ने इसको कहा है कि आपने हमारे कप्तान को नहीं, झूठा नहीं, मैंने जो हिम्मत नहीं है भाई, ऐसा कोई नहीं कर सकता। नहीं, रिक्वेस्ट की उनको ना, जो भी हो जाए वो बात नहीं कर सकते। मैंने वीडियो देखी, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये शायद अफरीदी नहीं हो सकता कि शायद उसकी खान के खिलाफ, वो नहीं बोलेगा, वो खिलाफ है। वो तो चुनिया ले रहा था। हाँ, वो तो बगैर दे कर रहा था जस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये है कि वाकई ये बगैरती है। एक मुलाजम जो है वो मालिक को अंदर जो है उसको बंद करके उसको। अच्छा, मुझे जो ये सेनेटर था या पता नहीं कौन था, पार्लियामेंट में मेरे ख्याल में खड़ा था, इस बंदे की जो चीज बातें थी ना, कमाल की बातें थी। इसकी बातों पे अमल करना चाहिए। जिस हिसाब में वो बंदा बोल रहा था, बातें कर रहा था कि भाई चकलाला एयरबेस जो है, ये मेरे ख्याल में बोल रहा है GHQ के साथ ही कहीं है, तो वहां तक आ गया, कहता है कि मजाइल और हम सब सोए हुए हैं। ये हैरत वाली बात है कि भाई इतनी कह रहे हैं कि एक्यूरेसी के साथ उन्होंने पिन पॉइंट पर आके हिट किया है, टारगेट किए हैं, तो इंटरसेप्ट भी नहीं कर सके। सोचने वाली बात है कि कहां पे आकर ये, जहां पे कह लेंगे एटम बम हो सकता है हमारे मुल्क का बड़ा हो, वहां तक आकर उन्होंने मिसाइल दागे हैं। और आगे उन्होंने भाई कोई रोकने वाला, ये HQ9 जो है चाइना का, वो कहां पड़ा हुआ है, सो रहा था वो भी मेरे ख्याल में इनकी तरह। और यहाँ झूठ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ही बोला गया, जब ये हमारे अक्सर लोग जो कहते हैं, ये जो क्या उसका नाम है, जो मसीह भाई वहां पे, कामरान मसीह जो है, इसने कौन सी एयरबेस जो है वहां पे हिट की है? उधमपुर में ये कह रहे हैं कि उसने जाकर रजौड़ी या उधमपुर, वहां पे जाकर इसने टारगेट किया है और कामयाबी के साथ वापस आया है। हालांकि पाकिस्तान का खुद मंसूर खान है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान से कोई जो है ना एयर फाइटर जेट जो है वो इंडिया में गए ही नहीं है।
तो यही बंदा कुछ दिन पहले कह रहा था कि ये बंदा वहां पर गया है, कामरान की बात कर रहा था, और यही बंदा फिर बात मैं इसको सुनता रहा मेरी बात, फिर ये इस बंदे ने रिपोर्ट दी कि ये तो फाइटर पायलट है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के कार्गो जहाज है उसका एक अमले का बंदा है। इस बंदे ने फिर बयान, मैंने इसका देखता रहा क्रिकेट की तरह ये बंदा अपना जो है ना रंग बदलता रहा है। लाहौर में इसकी क्या बयानिया था, बाद में क्या बयानिया, अब इसका क्या बयानिया, मैंने तो सारा देखो, मैंने कहा यार इस बंदे के तो कोई काफी हद तक ये बंदा जो है ना, काफी हद तक बंदा ये बातें ठीक कर और नहीं, फिर बातें हमने सुनी इसकी, आज से 10 दिन पहले ठीक की बातें सुन लो, और रोजाना की जिसकी वीडियो आती है आज तक सुन लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। मैं तो सुनता रहा, मुझे पता है, मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ। ये हाँ कभी कुछ बातें पहले करता था जो हमने तो वो मतलब वो फेक न्यूज ये भी फैलाता रहा है, और अब जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हाथ खींचना इसने शुरू कर दिया है पीछे, पता नहीं कहाँ पर इसमें सच्चाई आप देख रहे हो। नहीं तो ये अब झूठ बोल रहा है यार, इसी बंदे ने पहले ये रिपोर्टें दी थी, अब उसको खुद ही गलत साबित कर रहा है। ये उसकी खुद की बातें जो थी उसको खुद ही ये एक्सपोज करके उसको बयान कर रहा है। आप इसका डेली ब्लॉग वीडियो जो है वो नहीं देखते, मैं देखता रहता हूँ अक्सर इसकी। अच्छा, लोग सर तो कह रहे हैं कि भाई वो DGI SPR जो है वो भी इतराफ कर रहे हैं कि हिट हुए, हिट किया गया है, और अब ये कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ मानेंगे कि भाई हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो भी गिरे हैं, हमारे क्या है कि जो एयर बेसेस हैं उसको भी अच्छा खासा हिट किया गया है। वो तो यहाँ तक लोग सर बोल रहे हैं कि एक टैंक जो है उसको टैंक नहीं त्यारा, टैंक की भी बात की नहीं, टैंक वो त्यारा टैंक के तहत आई वगैरह लेके जाता है या सामान, उसको भी हिट किया गया। ये फोर्स का होता है वो, हाँ बड़ा जहाज होता है होगा। सारी बात जब एयरपोर्ट पर खड़े होंगे तो अचानक हमला होगा, शायद हो ही अचानक हमला हुआ, अचानक ही हुआ है। पहले महीना पहले बातें हो रही हैं भी भाई लड़ाई होनी। नहीं ये बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो ये कहते रहने कि हम आतंकवादियों पर कर रहे हैं, आतंकवादियों पर कर रहे हैं, तो फिर अचानक से इनकी जो है वो फटी है, तो फट के इन्होंने एक बेसिस पर हमला कर दिया है। उनकी फटी है? हाँ, तो और किसकी? तो आपने फिर क्या किया, अपनी सिलाई की है? पाकिस्तान ने फिर उस पर हमला किया है तो उसकी फटी है। मैं अब वो अल्फाज बोलना चाह रहा हूँ जो मेरे ख्याल मुनासिब है, लेकिन रहमतुल्लाह छोटा मुंह बड़ी बात कर दी है, रहमतुल्लाह भी सही तरह पैदा भी नहीं हुआ, बातें बड़ी बड़ी करना शुरू करता है। इंडिया ने ना हमारे अंदर बाजू पूरा डाल कर हमारी आंद्रें खींच ली हैं, अंदर पूरा बाजू डाला है, डाल के खींचा हुआ है सामने। पाकिस्तान वाले तो वैसे ही जश्न मना रहे हैं। सच ये है, जितना एक उंगल नहीं अंदर दी, पूरा बाजू दिया साइयों ने अंदर। जितनी ये बातें बंदा कर रहा है ना बैठ कर, तो ये कह रहा है और हमारी आंद्रें खींच के बाहर ले आए। तुम्हें लगता है कि ये ऐसी वैसी बात है? ये 4 मरतबा बात हो चुकी है। तुम कह रहे हो कि वैसे उनकी फटी है, उन्होंने सिर्फ हमारी फाड़ी नहीं है, हमारी आंद्रें खींच कर जिगर। मैं यही कहूँगा कि आलोक सर ने जो वो बात की है ना, उसने बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारी जो बेवकूफ़ आवाम है उसको चूरन बेचा जा रहा है। अब ये जो वहाँ पे बलूचिस्तान में वो गद्दार क्या नाम है, वहाँ पर अटैक, हाँ वहाँ पर अटैक हुआ तो वो तालिबान पे कभी थोपा जा रहा है, कभी बगैर सोचे समझे इंडिया पर थोपा जा रहा है। ये देखिए अपनी गलती या अपना कसूर नहीं मानना। इंडिया में थोपा जा रहा, ले बदला फिर लगा जाता भी तो लग जाता। नहीं तो इन्होंने कहा लेना ले बदला 6 बच्चियां जो है वहाँ पे शहीद की गई हैं, तो आप ये करेंगे ना दोबारा अटैक उन पे, इंडिया पे, हिम्मत है तो सोचना। चलें खैर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। टेक केयर।